अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बेसन के लड्डू। और इसकी रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है, इतने मज़े के बने हैं कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से बने हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं हमने और बहुत मज़े के बने हैं। अगर आप सच पूछेंगे तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे भी बने हैं और बहुत ही यम्मी भी बने हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जी हम ले लेंगे 1 कप बेसन। ये मेरे ख़्याल में 1 कप से भी थोड़ा कम है। और इसे हमने सादा पानी के साथ इसका घोल तैयार कर लेना है और बिल्कुल पतला वाला हमने तैयार करना है। जितना हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला। इसमें कोई नमक, कोई बेकिंग सोडा, कोई चीज़ हमने ऐड नहीं करनी। सादा पानी के साथ हमने इसका घोल तैयार कर लेना है और 2 मिनट तक सिर्फ हमने इसे बीट करना है ताकि ये थोड़ा सा फ्लपी हो जाए। और जब आप बेसन का घोल तैयार करते हैं और वो फ्लपी बनता है तो वो ऊपर की जानिब, जो भी आप पकौड़े वगैरह तलते हैं घी में, तो वो बेसन ऊपर की जानिब उठने लगता है। तो इस तरह से आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से बनती हैं। तो 2 मिनट तक हमने इसे बीट करना है और इसके बाद हमने इस साइड पे छोड़ देना है। थोड़ा सा इसका वेट करेंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। इससे ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा और हमें इसे पकाने में आसानी रहेगी। मैं आपको दिखा दूँ चम्मच की मदद से ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये कितना गाढ़ा है। देखिए, इस तरह से इसका एक तार बन रहा है, इसी तरह ये चाहिए। अब हमने जी सिंपल हमने घी गरम कर लेना है और ये देखिए, इस तरह एक छलनी लेके और इसे एक कप में डाल के हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि नीचे इसके छोटे छोटे से डॉट्स बनते जाएं। इस तरह की छोटी छोटी सी बूंदें हमें चाहिए इसकी। इस तरह से जो नीचे बैठ गया है कोई बात नहीं, उसे भी हमने इसमें शामिल कर लेना है और इसका कलर गोल्डन होने तक हमने इसे पका लेना है। ये देखिए, बिल्कुल लाइट सा कलर इसका आ चुका है। अब इसे हम उतार देते हैं और अब इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए 4 से 5 खाने के चम्मच हमने चीनी लेनी है और 1 कप हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। इससे ज़्यादा पानी हमने नहीं लेना। 1 कप बेसन है तो 1 कप पानी जाएगा इसमें और 5 खाने के चम्मच इसमें चीनी जाएगा। और थोड़ा सा हम इसमें येलो कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज वाला। आपके पास जो स्पेशल लड्डू का कलर है वो भी डालना चाहे तो वो भी बेस्ट है। मेरे पास यही है और पसंद भी मुझे यही है, तो इसे मैं ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा हम इसमें इलायची एसेंस भी डालेंगे फ्लेवर के लिए और इसकी हमने चाशनी तैयार कर लेनी है। और ये देखिए, इस तरह से इसकी चाशनी रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हमने इसे मज़ीद पकाना है, थोड़ा गाढ़ा होने तक। और जैसे ही हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी, इसके बाद देखिए मैं आपको इसकी फ़ाइनल कंडीशन दिखा दूँ। ये देखिए, इतनी ये गाढ़ी हो चुकी है। और अब हमने जो बेसन की बूंदियाँ तैयार की थी छोटी छोटी, वो हमने इसमें ऐड कर देनी है और थोड़ा सा पका के हमने इसे ढक के रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, जिसमें ये ठंडा भी हो जाएगा और जितना भी शीरा है वो सोख लेगा और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। हमें लड्डू बनाने में भी आसानी रहेगी। और थोड़ा सा हमने इसे मिक्स भी कर देना है साथ में। तो देखिए, इस तरह से ये ठंडा हो चुका है और सारा शीरा इसने अच्छी तरह से सोख लिया है। ये देखिए, बिल्कुल दाना दाना सा बन रहा है ये। और इस टाइम पे हमने इसमें जी 4 मग्स ऐड कर देने हैं। स्पेशली लड्डू के लिए होते हैं ये, तो इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमने ऐड कर देने हैं और साथ में हमने चम्मच में थोड़ा सा देसी घी ले लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं है तो आप ऐड मत कीजिएगा। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे और इसके बाद हमने जी इसके लड्डू बना लेने हैं। और लड्डू आप अपने साइज़ के बना सकते हैं। तो हाथों को थोड़ा सा हमने ग्रीस कर देना है ऑयल से या घी से, इस तरह से। और मुट्ठी में हम इसके लड्डू बनाएंगे और बहुत ही आसानी के साथ इसके खूबसूरत से लड्डू जो है वो तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह एक एक करके हमने सारे लड्डू बना लेने हैं। और 1 कप की बेसन से देखिए हमारे कितने मज़े के लड्डू तैयार हो चुके हैं। 6 लड्डू हमने बना लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम चांदी का वर्क लगाएंगे खूबसूरती के लिए। लगाने का तरीका ये नहीं है, आपने कागज़ इसके ऊपर रख के लगाना है
तो चूँकि मेरा जो चांदी का वर्क था वो कागज़ से गिर गया, तो इसलिए मैंने हाथ की मदद से लगा दिया। और ये देखिए जनाब फाइनल कंडीशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।